हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका EWS परिवार में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यानी ठोसों के यांत्रिक गुण का न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 4। यानी कि अब तक हम 3 लेक्चरों में 11 न्यूमेरिकल हल कर चुके हैं। तो आज बच्चों बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 यानी लेसन नंबर यांत्रिक गुण। इसको हम बोलते हैं इसमें के आंकिक प्रश्न। लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों पहले हम न्यूमेरिकल को लिख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो न्यूमेरिकल हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। दो किलोग्राम भार का धातु का एक टुकड़ा एक ऊर्ध्वाधर तार के एक सिरे से लटका दिया जाता है, लटका दिया जाता है जिसका दूसरा सिरा स्थिर है एवं धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से 0.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के तेल में डुबो दिया जाता है ताकि लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है यदि तार का व्यास 1
0.6 mm, 6 mm, यंग गुणांक 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और धातु के टुकड़े का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब हो तो तार की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करो। ठीक बच्चों, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये है, देखो बच्चों, 2 किलोग्राम भार का धातु का एक टुकड़ा एक ऊर्ध्वाधर तार के एक सिरे से लटका दिया जाता है जिसका दूसरा सिरा स्थिर है एवं धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से 0.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के तेल में डुबो दिया जाता है। तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। यदि तार का व्यास 0.6 mm, यंग गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और धातु के टुकड़े का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब हो तो तार की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इस पे हम सबसे पहले हम मान छाटेंगे। वही सिस्टम हमारा न्यूमेरिकल करने का सबसे बढ़िया तरीका, तो पहले हम मान छाटेंगे, फिर सारे मानों को एक सिस्टम में लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दिया है 2 किलोग्राम भार, ये हमारा दिया है एम का दिया है 2 किलोग्राम। और बच्चों यहाँ जो लटका है जिसका दूसरा स्थिर है, धातु की पूर्ण रूप से इतना। बच्चों ये दिया इसका घनत्व रो 0.7 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर और तार की लंबाई कितनी 1 mm। तो बच्चों ये दिया है एल 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर पड़ जाती है। यदि तार का व्यास कितना 0.6 mm मतलब डी हमारा दिया है 0.6 mm, यहाँ से हम करेंगे 0.6 mm, यहाँ से आर करेंगे 0.3 mm और बच्चों और करेंगे तो 0.3 गुणा 10⁻³ मीटर और बच्चों से और करेंगे 3 गुणा 10⁻⁴ मीटर। ठीक बच्चों, मैंने त्रिज्या निकाल ली। ठीक बच्चों, और देखिए बच्चों, ये हमारा दिया यंग गुणांक कितना दिया है, y बराबर 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, और देखिए बच्चों, आयतन दिया हुआ है v बराबर 800 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम चेंज कर देंगे 800 गुणा 10⁻⁶ मीटर क्यूब और करेंगे बच्चों इसको तो 8 गुणा 10⁻⁴ मीटर। ठीक बच्चों, अब बच्चों एक बात और देखेंगे इसमें, या तो कुछ हम आर से क्या निकाल देते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या निकाल देते हैं, क्षेत्रफल। तो यहाँ बच्चों अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, ए का मान निकालें, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर और पाई का मान कितना है 3.14 और आर का मान कितना है 3 गुणा 10⁻⁴ का होगा। और बच्चों इसको और करेंगे तो इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, यहाँ यहीं पर हम एरिया निकाल देंगे इसका। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई कितना है 3.14 गुणा ए आर का कितना है 3 गुणा 10⁻⁴
4 का, जो और करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 3.14, 9 गुणा 10 की घात माइनस 8, ये हमारा आ जाएगा बच्चों क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो क्या होता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो भार में जो कमी होती है ना, वो तेल द्वारा हटाए गए हवा उसके भार के बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे भार में यहाँ लिखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत से, आर्किमिडीज सिद्धांत से। तो बच्चों क्या है आर्किमिडीज सिद्धांत, यहाँ लिखेंगे भार में कमी बराबर वस्तु द्वारा तेल का हटाया गया भार। तो बच्चों यहाँ हम निकाल लेंगे कि ये भार में कमी क्या आएगी, ये हमारी आएगी W बराबर mg। बच्चों m हमारे पास, तो यहाँ से m कहाँ लगा देंगे, या यहाँ से हम एक स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारी जो भार में जो कमी आ रही है ना, वो हमारी आ जाएगी आयतन इंटू घनत्व इंटू जी। बच्चों m के स्थान पर हमने b इंटू रो लगा दिया। m क्या है, m होता है द्रव्यमान, m का m के स्थान पर b इंटू रो, तो आप कह सकते हैं mg बराबर b इंटू रो। तो बच्चों ये हमारा नहीं क्या है, यहाँ से हम लगाएंगे b कितना है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 4, रो कितना है, रो आपका दिया हुआ है, तो बच्चों रो का मान और दिया हुआ है, रो ये दिया है, इसको हम और करना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणा 10 की घात 2 किलोग्राम प्रति मीटर। तो इसका लगा देंगे 7 गुणा 10 की घात प्लस का 2 बट्टे और इंटू जी कितना होता है, जी बच्चों होता है 10 मान लीजिए इसका, ठीक बच्चों। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 अट्ठे 56 और इंटू 10 की घात देखो 2 ये है, और यहाँ से आपके 2 और 3 हटाएंगे तो 10 की घात माइनस का 1, जो और करेंगे तो 5.66 ये हमारा आएगा न्यूटन। और बच्चों यहाँ जो हमारा जो पहले का जो बल था, यहाँ डब्ल्यू बराबर लाएंगे एम जी, एम कितना था 2 और जी कितना है 10, तो बच्चों ये कितना ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ बच्चों निकाल देंगे नेट बल बच्चों क्या आएगा, नेट बल आएगा बच्चों यानी W माइनस ये भार में कमी वाली, इसको मान लेते हैं F, ठीक बच्चों। तो नेट बल ये मान लो, इसको मान लेंगे ये हमारा F डैश निकाल लें, ये हमारा F डैश, या फिर इसको F डैश मान लीजिए, इसको F डैश मान लीजिए। तो यहाँ से इसका आपका 20 माइनस 5.6 बराबर ये बच्चों आएगा 14.4 न्यूटन, ठीक बच्चों। अब हमको क्या निकालनी है, हमें निकालनी है तार की प्रारंभिक लंबाई, तो हम यहाँ लगा देंगे सूत्र y बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति F बट्टे A स्मॉल l बट्टे l, जो और करेंगे तो F इंटू L और अपन A इंटू L। तो जो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे F का मान निकाल, L का मान निकालेंगे, तो यहाँ आएगा y A L बट्टे y A L बट्टे F। तो y का मान कितना है, देखो y का मान आपका दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, देखो ये वाला 2 गुणा 10 की घात 11, 2 गुणा 10 की घात 11, और ए बच्चों ए कितना दिया हुआ है, तो ए का दिया हुआ है ये वाला 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की घात माइनस, और बच्चों एल कितना है, एल हमारा दिया है 10 की घात माइनस का 3, और बच्चों यहाँ लगा देंगे एफ कितना है, एफ है 14.4,
अब बच्चों देखो ये -3 माइनस यहाँ पर इससे कट जाएगा और इससे करेंगे 9 दूनी 18। तो बच्चों यहाँ से हमारा एल आएगा 18 इंटू 3.14 बटे 14.4। बच्चों ये हमारा आएगा गुणा भाग करके 3.925 मीटर। बच्चों इसको हम कह सकते हैं लगभग 4 मीटर। तो ये बच्चों ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पहले मान छाट लिया है, मान को हमने एक सिस्टम में लगा लिया है और एक सिस्टम में लगाने के बाद बच्चों यहाँ पर हमने आर्कमिडीज का सिद्धांत लगा दिया है और आर्कमिडीज के सिद्धांत से इसको हमने पूरे क्वेश्चन को बच्चों हमने हल कर दिया है। बच्चों आप इसे उतार लीजिए, मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। ठीक है बच्चों, इसको साफ कर देते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बच्चों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, इसकी 13 की। तो बच्चों पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक पदार्थ 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। यदि पदार्थ का घनत्व 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो उससे बने तार की वह लंबाई ज्ञात करो जिससे वह तार लटकाए जाने पर और स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। ठीक बच्चों, इसमें दिया हुआ है जी बराबर दिया हुआ है
9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें जीरो और दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है एक पदार्थ 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है यदि पदार्थ का घनत्व 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो, तो उससे बने तार की वह लंबाई ज्ञात करो जिससे वह तार लटकाए जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। दिया है इतना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल होता है बच्चों, प्रतिबल होता है, तो प्रतिबल का मान यहाँ दिया हुआ है पहले तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहले हम मान छाटेंगे। ये बच्चों घनत्व दिया है रो 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। बच्चों ये तार की लंबाई पूछ रहा है, एल का मान पूछ रहा है। ठीक बच्चों, अब बच्चों देखेंगे इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रतिबल होता क्या है। प्रतिबल होता है F/A। ठीक बच्चों, और यहाँ हम घनत्व जानते हैं, चूंकि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या बच्चों हम घनत्व को ऐसे ले सकते हैं M/AL कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये भी तो आयतन हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से अगर हम यानी m की वैल्यू निकालें तो हमारा क्या आएगा ρ/A/L। और यहाँ से बच्चों F का मान लगा देंगे हम mg। अब बच्चों ये m का यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा आएगा प्रतिबल बराबर, प्रतिबल का मान लगा देंगे 10⁹ और बराबर 10⁹ बराबर ये कितना है, m कितना है, m का मान लगा देंगे ρ/A/L g/A। बच्चों इसे काट देंगे, यहाँ से निकालेंगे बच्चों l का मान, तो 10⁹ बट्टे ρg। और बच्चों इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा l बराबर 10⁹ और रो का मान देखिए बच्चों, ये दिया है 3 × 10⁻³ इंटू जी का मान दिया है 9.8। बच्चों और करेंगे इसको तो 3 कम कर देंगे, हो जाएगा 6, 10⁻6 और 3 8 24 का 4 और 3 27 27 और 2 29। बच्चों 29.4 हो जाएगा। और करेंगे बच्चों तो यहाँ कर लेंगे 100 इंटू 10⁻4 बटे 29.4। तो बच्चों 29.4 से भाग देंगे 100 में, तो हमारा आएगा 3.4 × 10⁻4 मीटर। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बच्चों आ गया आंसर। देखो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले मान छाट लिया, प्रतिबल, ये हमारा घनत्व दिया हुआ है, लंबाई निकालना है। सूत्र हमारा होता है प्रतिबल बराबर F/A। F का मान होता है mg/A। और बच्चों देखो यहाँ से हम रो का मान जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। रो है घनत्व, घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहलाती है। तो रो बराबर m/V और रो बराबर m/V के स्थान क्या लेंगे AL, क्या लेंगे AL। तो यहाँ से जब m की वैल्यू निकालेंगे तो ρAL हो जाएगा और ये वैल्यू हमने उठा के रख दी यहाँ पर m के स्थान पर। तो इस a काट दिया, ये बचा आपका l का मान आपका निकालेंगे और हमारा इसका मान ये लगा दिया, तो ये बट्टे में आ जाएंगे, बट्टे में आएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ हमने मान लगा दिया, यहाँ आए और ये हमने बच्चों किया कैलकुलेट, तो हमारा आंसर ये मिल गया। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करिए, अभी और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों, उतारो से। तो बच्चों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है ना, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है स्टील के लिए भंजक, प्रतिबल 8.5
गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और इसका घनत्व 8.5 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके। तो जो दिया है 10, तो जो ये क्वेश्चन है देखिए, मुझे है स्टील के लिए भंजक प्रतिबल 8.5 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और इसका घनत्व 8.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके। तो बच्चों सेम क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाले पैटर्न का क्वेश्चन है, और आसानी से हम कर लेंगे। देखो बच्चों, पहले हम मान छाटेंगे। दिया है प्रतिबल दे रखा है बच्चों, प्रतिबल बराबर 8.5 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बच्चों इसका जो घनत्व दिया हुआ है 8.5 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और बच्चों किसी तार की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए इससे। तो बच्चों इस जी का मान दिया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, प्रतिबल बराबर F/A, और बच्चों F का क्या लाएंगे mg/A। अब बच्चों हम द्रव्यमान m का निकालेंगे यहाँ, चूंकि रो बराबर होता है m/b, और करेंगे बच्चों तो m बराबर A × L। जब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा रो AL। बच्चों m की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्रतिबल बराबर रो ALg/A। जो इससे से काट देंगे, और बच्चों उसमें वैल्यू लगा देंगे। प्रतिबल की वैल्यू दे रखी है इसने 8.5 10⁻⁶ बराबर, ये बच्चों क्या है, ये हमारा है रो, ये हमारा रो का मान दिया हुआ है 8.5 10⁻³ और बच्चों ये हमारा ये एल हमें निकालनी है, और इंटू जी का मान बच्चों दे रखा है 10, और बच्चों बस इससे हमें निकालना है। देखो 8.5 से 8.5 कर जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर 10⁻6 बराबर एल गुणा 10⁻4। बच्चों यहाँ से करेंगे एल बराबर 10⁻6 बट्टे 10⁻4, यहाँ एल बराबर क्या आएगा 10⁻2। बच्चों इसको हम कह सकते हैं 100 मीटर, अर्थात लंबाई हमारी आ गई कितनी 100 मीटर। तो बच्चों ये इतना सिंपल क्वेश्चन था,
यानी हो क्वेश्चन था बच्चों। हमने सबसे पहले मान को छाट लिया और प्रतिबल हम जानते हैं कि F बट्टे ए होता है अर्थात mg बट्टे ए, और रो का मान क्या होता है m/b अर्थात m बट्टे al। तो यहाँ से हम निकालेंगे m बराबर रो al। तो बच्चों प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है यहाँ इस m का मान हमने उठा के ला दिया यहाँ, तो ये रो ए एल जी बट्टे ए, इस ए काट दिया। तो बच्चों यहाँ हमने प्रतिबल की वैल्यू ला दी, यहाँ देखो रो की वैल्यू ला दी, यहाँ एल निकालना है, यहाँ जी का मान ला दिया 10, इससे ये काट दिया बच्चों। 10 है, ये 10 4 हो गया, और 10 4 से देंगे भाग 10 6 में, तो 10 2 बचेगा बच्चों। ये क्या होगा 100 मीटर, अर्थात एल क्या होगा 100 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, और ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। बस बच्चों आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक बच्चों। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें यदि हमारे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो, ठीक बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।